अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या? अ, कल की कल जो हमने लूप्स पढ़े थे, उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई भी प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? तो हम प्रोसीड करते हैं आगे। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? यस मैम आ रही। ऑलराइट। कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमारे पास एक लिस्ट थी मार्क्स की और उसमें हमने मार्क्स का टोटल बताना था, यानी लिस्ट के सब आइटम्स को आपस में ऐड कर देना था। उसके हमने दो अप्रोचेस देखी थी। एक तो ये था कि फंक्शन यूज करके, बिल्ट इन फंक्शन। दूसरा ये था लूप के थ्रू। और दोनों का डिफरेंस मैंने थोड़ा बताया था कि फंक्शन से क्या होगा, हम लोगों को कम्प्लेक्सिटी का ज्यादा नहीं होगा, कि क्योंकि हर फंक्शन की अपनी कम्प्लेक्सिटी होती है। लूप से हम लोग एक कंट्रोल कम्प्लेक्सिटी के थ्रू प्रोग्राम लिख सकते हैं। दोनों आप लोगों को बिगनर लेवल पे दोनों तरीके आने चाहिए। उसके बाद जब आप डीएसए पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एफिशिएंट प्रोग्रामिंग क्या होती है और कौन सा वे बेटर होता है, या एडवांस पाइथन में भी ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। इसी का कोड हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। मार्क्स से हमारे पास एक लिस्ट है, और फॉर लूप के थ्रू हमने देखा था कि उसके लिए ये है कि ये तरीका था कि हमने ये तो सिंपल स्टेटमेंट लिख दी जो कि हम सबके लिखते हैं। आइटरेटर का नाम और उसके अंदर एक जिस चीज पे हमने जिस सीक्वेंस पे लूप चलानी है उसका नाम, और आइटरेटर एक हमने डिफाइन कर दिया। अब वो तो हमने कर दिया फॉर आई इन मार्क्स। अब इसके अंदर हम लोगों को इस स्टेटमेंट से फॉर आई इन मार्क्स ये होगा कि एक बाय एक, यानी एक के बाद एक हमें आइटम मिलता जाएगा। पहले 65, फिर 70, फिर 40। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो हमें आइटम मिलता जाए वो हम ऐड करते रहें प्रीवियस में। उसको पहले हम कहीं पे रखें, स्टोर करें, और फिर पहले से मौजूद वैल्यू में उस नेक्स्ट आने वाली को ऐड कर लें। इसलिए हमने कहा था कि हम एक सम का वेरिएबल यूज कर लेते हैं, और वो यहाँ पे हमें कहीं इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सम 0 हमने रख दिया, और हर आइट्रेशन के बाद क्या होगा, सम की वैल्यू में आई की वैल्यू ऐड हो जाएगी। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सम प्लस इक्वल्स टू आई। और उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर देना, और टोटल का सम हमारे पास आ जाएगा। ये था तरीका लूप्स के थ्रू। और इसके बाद नेक्स्ट, इसके अलावा एक तरीका ये था कि हमने बिल्ट इन फंक्शन यूज करना। वो कैसे यूज करना है, उसके लिए हम इसको रिमूव करते हैं, क्योंकि ऊपर कोड मौजूद है, ताकि यहाँ पे थोड़ा साफ रहे। बिल्ट इन फंक्शन ये है कि हमने अगेन एक सम का वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हमने सम स्टोर करना है। उसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर हम फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे फिर हम चेंज कर देते हैं क्योंकि फंक्शन का नाम भी सम है, तो आप लोगों को समझ आ जाए इसलिए। सम का फंक्शन किस पे अप्लाई हो रहा है, मार्क्स पे। और उसके बाद हम कर दे हमने कहा कि प्रिंट कर दें आप इस वेरिएबल टोटल को जिसके अंदर हमने ये सम यूज लगाया है, और फिर हम इसको प्रिंट करवा देंगे। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, और सेम यही एरर कल भी आ रहा था कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। और इसका मैंने सोल्यूशन पता है क्या देखा था, इसका सोल्यूशन ये था कि क्योंकि मैंने आपको कल भी ये बात कही थी कि ये सॉरी, ये फाइल बहुत बड़ी है, इसमें एक नाम के कई वेरिएबल्स हुए होते हैं, स्टोर हुए होते हैं। हम लोग अक्सर इस पे काम कर रहे होते हैं। हम एक कोड ब्लॉक को जब रन कर लेते हैं तो फिर वो हमारा, जब तक हमारी ये पूरी फाइल एंड नहीं बंद होके दोबारा नहीं खुलती, वो कोड ब्लॉक में, वो मेमोरी में वेरिएबल होता है कहीं ना कहीं।
यहाँ पे ही फिर मैंने चेंज करके वेरिएबल का नाम लिखा इस तरह से कि थोड़ा क्रिएटिव जो शायद ऊपर यूज ना हुआ हो। सेम यही हमने काम किया, नंबर्स का वेरिएबल लेके हमने उसमें एक लिस्ट स्टोर कर दी डिफरेंट नंबर्स की। अब उसके बाद एक और वेरिएबल है सम ऑफ नंबर्स, जिसमें हमने ये काम किया, सम का फंक्शन यूज किया है इस आइट्रेबल पे, नंबर्स पे, और उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं सम ऑफ नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे भी एरर है लेकिन अभी ये रन हो रहा था। वैसे आप लोगों ने इसको ट्राई किया था? मैम मैंने लैपटॉप पे ट्राई किया लेकिन फोन पे ट्राई किया था, तब मेरा इजीली हो रहा था। मैंने भी किया था, मेरा भी हो रहा था। इसको हम यहाँ पे रन करते हैं विजुअल स्टूडियो VS कोड पे। यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है, वही सम, यानी कि कोड हमारा बिल्कुल ठीक है, ये प्रोसेस ठीक हो रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम वही आ रही है जो यहाँ वहाँ पे पहले हमने की थी गूगल कोलैब में। और वहाँ पे क्यों आ रही है प्रॉब्लम, उसकी कई रीजंस हो सकती हैं, लेकिन उसके पीछे प्राइमरी रीजन यही है कि डिफरेंट ब्लॉक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें वेरिएबल्स हम लोग यूज करते हैं, कई बार ऐसा होता है। अब उसमें उसके बाद सेकेंडरी रीजन क्या है उसकी, मे बी वो कोई गार्बेज वैल्यू बन गई हो, या फिर मे बी ऐसा वेरिएबल ऊपर कॉल हुआ हो जिसकी सेम वही आउटपुट हम लोग को बार बार मिल रही हो कि ये लिस्ट नहीं बल्कि इंटीजर है। क्योंकि अगर आप चेक करें कि अगर आपने सम किसी इंटीजर पे लगाया है, 2 है यहाँ पे, और इसके ऊपर जब आप सम यूज करेंगे तो फिर आपको ये एरर देना चाहिए, क्योंकि इंटीजर पे ये फंक्शन नहीं यूज होता। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइट्रेबल, हमेशा आइट्रेबल पे यूज होता है। या तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, टपल होना चाहिए, जो आइट्रेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? मैम बाकी आपने जो अभी क्या कहा, रिपीट कीजिएगा। हाँ जी, मैंने ये कहा है कि देखें, नंबर अगर तो हमारे पास जिस वेरिएबल पे हम सम का फंक्शन यूज कर रहे हैं, अगर वो आइट्रेबल नहीं होगा, जैसे यहाँ पे इंटीजर है, तो इस पे एरर आना चाहिए। और यहाँ पे ये एरर ठीक है कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइट्रेबल। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिस्ट यूज कर रहे हैं तो फिर उसमें एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि लिस्ट एक आइट्रेबल ऑब्जेक्ट है और उस पे सम का फंक्शन लगता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे टपल भी यूज कर रहे हो ओके तो टपल क्या है, हम लोग कामा जरूर यूज करते हैं। अगर सिंगल वैल्यू भी हमने देनी है, अगर एक से ज्यादा देनी है तो भी हम सिमिलरली पेरेंथेसिस में दे सकते हैं। तो इसमें भी हमें एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भी एक आइट्रेबल है। गूगल कोलैब में हमारे पास क्या हो रहा था, देखिए हमारे पास आउटपुट आ रहा है। कोलैब में हमारे पास ये आ रहा था कि वो लिस्ट को भी इंटीजर ही कंसीडर कर रहा था, और हमें एरर ये दे रहा था कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइट्रेबल, इज नॉट कॉलेबल। तो इसकी मैंने रीजन बताई कि कुछ रीजन हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, जो इनकी एक्चुअल मेन वजह ये है कि जो हमने ऊपर सेल्स यूज किया उनमें से कोई वेरिएबल हमारा अभी भी रन हो रहा है। इसलिए मैंने आपको एक अलग आईडीई में दिखा दिया। बाकी जो आपने कल कोड लिखवाया था, सिंटेक्स आपका बिल्कुल ठीक था शुमाइला। जी मैम। अच्छा, यहाँ तक कोई किसी को कोई कंफ्यूजन अब तो नहीं इस चीज में? नेक्स्ट हम लोग एक काम कर रहे हैं, हम लोग अच्छा, क्या थैंक यू करते हैं, मैम हिजाब, थैंक यू, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। तो ये हमारी ये कितने क्लासेस हो गई हैं इस सेशन में? ये जो पाइथन वाला आप लोग कर रहे हैं, ये अभी आप लोग इनिशियल स्टेजेस पे हैं? नहीं सर, ये लास्ट वीक है।
अच्छा, तो आप लोग आज आइटरेटर्स डिस्कस कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, सही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को कैसी लग रही है ये क्लास? मैम तो बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं आप लोगों को। आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं? यू आर, आप लोग इनके साथ हैं? जैसे जैसे कोर्स आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप लोगों को पाइथन की कुछ बेसिक समझ आ गई हैं? कोई यस सर। स्टूडेंट फीडबैक? अस्सलाम सर, मेरा तो फर्स्ट डे है। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया है? हाँ हाँ, ठीक है, सही है। नहीं, ये कोर्सेज आप रिपीट हाँ करते जी। रहते हैं, ये कोर्स दोबारा शुरू होगा तो अच्छा। इस लिहाज से अच्छा अच्छा है आपने आज ज्वाइन किया। और बाकी भी स्टूडेंट्स जो हैं, हम तो यस मकसद सर, यही हम है कि हम इन साथ हैं कोर्सेज और को, हमें अब आगे चूंकि रमजान आ रहे तो शायद थोड़ा सा हम ब्रेक लें, लेकिन अदरवाइज तो ये कोर्सेज हम रन करते रहते हैं। आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को इस स्टेज पे ये कोलैब भी यूज करनी आ जाए ना, ये कोलैब पे आप किस तरह कोड लिखते हैं, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि अब जब पहले लोग जिस तरह VS कोड पे मैम कर रही थी, पहले लोग आईडी पे काम करते थे और चीजें इंस्टॉल होनी होती थी। अब ये चीजें हैं जो आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये कोलैब के एनवायरनमेंट से भी इस कोर्स में फेमिलियरिटी हो जाए और आप कोलैब में अपने कोड लिख सके, जो चले आप खुद ना लिखें, किसी और का कॉपी करके उसको समझ लें, तो वो भी एक अचीवमेंट होगी आप लोगों के लिए। तो ये एक ये एक बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू मैम फॉर लीडिंग दिस। आप काफी दिनों से सर इसको लीड रमजान में कर रही इसको हैं। फर्दर कंटिन्यू रखेंगे आप? नहीं सॉरी, आपकी बात नहीं समझ आई, क्या कह रही मैम? सर रमजान में, क्योंकि ये तो अभी एंड हो जाएगा ना बेसिक्स, तो इसकी एडवांस रमजान में होगी या नहीं होगी? रमजान में हम कोशिश करते हैं कि थोड़े से कोर्सेज रिड्यूस कर लें, हम 2 या 3 ही रन करेंगे। इसकी वजह यह है कि लोग बिजी हो जाते हैं, फिर अफ्तारी का टाइम है, अफ्तारी के बाद तरावियों का टाइम है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा रमजान में चीज़ों को थोड़ा सा लाइट किया जाता है। लेकिन अगर कोई को मतलब 2-3 कोर्सेज तो हम रन करेंगे। अगर आप लोग ये समझते हैं कि इसका एडवांस्ड कोर्स एक इम्पोर्टेंट कोर्स है और आप लोग चाहते हैं कि वो रमजान में सर आप हम चाहते उसको हैं, क्योंकि देखें। अभी हमारे बेसिक्स मतलब बेसिक्स से हम लेके चल रहे हैं, तो उसको हम ताकि एक टेम्पो बना रहे और हम उसको एडवांस तक ले जाएं। यस सर, एडवांस को जरूरी है क्योंकि लास्ट टाइम भी सर तलहा ने बिगनर्स तक की समझाया था, तो एडवांस को मैं तो उसी का वेट कर रही हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, सही है। चलिए ठीक है मैम हिजाब, चलिए फिर ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमने जो थोड़े से लिमिटेड कोर्सेज रन करने हैं ना रमजान में, तो क्या ये कोर्स हम रन करें इसका जो एडवांस्ड है? ओके तो सर। चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर द फीडबैक। हम देखते हैं, अगर मतलब इसका एडवांस भी इतना ज्यादा एडवांस तो नहीं होगा, तो बल्कि जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनकी उनके लिए भी कि हम इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले 1-2 सेशन थोड़े से बिगिनर्स रखें, ताकि जो लोग अभी सर ज्वाइन ऐसा कर हो रहे हैं सकता वो। है, एक्चुअली में ना मैम ने वीकेंड पे जो है बिगिनर्स के लिए अलग से क्लासेस अरेंज की थी, तो वो पूरे पूरे अच्छा सेशंस पढ़े हैं 2 घंटे के। तो एक्चुअली अच्छा में हम अच्छा। 20-25 लोग हैं जो डेली अटेंड करते हैं ना सेशन, तो वो हमारा एक हम्म। बना हुआ है, तो हम चाह रहे थे कि उसी को फर्दर कंटिन्यू कर लें। अच्छा, चलिए ठीक है। वो एक मैम कह रही थी ना कि उन्होंने आज पहली दफा ज्वाइन किया, तो मैं उस वजह से कह रहा था कि शायद कुछ सर लोग मी अभी। हो भी तो चलिए फिर उनको आप ना रिकॉर्डिंग्स वगैरह दे दे, उनसे ठीक जो है सर। हाँ लोग अभी शेयर कर रहे हैं, तो उनको जो लेक्चर्स हो चुके हैं या जो वीकेंड पे, मतलब आप किसी के लिए पूरा रिकॉर्डिंग्स देखना तो नहीं इतना फिजिबल कि वो पिछले पूरे सेशन की देखे, लेकिन अगर वीकेंड पे आप लोगों ने इस तरह की कोई वर्कशॉप या। सर जी, मैम ने रिवीजन क्लासेस ली थी वीकेंड पे, सैटरडे और संडे। अच्छा, वो रिकॉर्ड हुई थी? सर रिकॉर्डेड है वो यस वो सर, जो जिन बच्चों ने रिकॉर्डेड लेट अच्छा मौजूद है, हुआ। फेसबुक पे मौजूद है रिकॉर्डेड। मैं उनका लिंक भी शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स में। चले, जो जो मतलब सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो उन्होंने जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके, ताकि वो नेक्स्ट सेशंस में जो एडवांस सेशंस हैं तो उनमें वो थैंक यू सर, थैंक यू। आ सकें। ठीक है, चलें ठीक है, चलें ठीक है, मेरी चलें कंटिन्यू करें सजेशन है। मैम। थैंक यू। जी जी, सॉरी, कोई क्वेश्चन था? जी सर, मेरी एक सजेशन है सर। जी जी, बताइए। सर फेसबुक का जो सर्वर है वो थोड़ा स्लो है, तो वहाँ पे जो कोर्सेज की रिकॉर्डिंग से है ना, वो बड़ी डिफिकल्ट होता है अगर कोई पुरानी ढूंढनी हो। वो तकरीबन अच्छा। सारे चेक करने पड़ते हैं, फिर ऊपर टाइटल तो होता है, लेकिन वो फिर हम्म। भी अगर मैं ये सब वो बहुत टाइम हमने टेकिंग सर है, डॉक्टर मिलता भी नहीं। जफर शाह से भी बात की थी,
उन्होंने भी कहा था कि एक यूट्यूब चैनल बना दें हाईकोर्ट गुरु का, उसमें प्ले लिस्ट हो हर कोर्सेज की, तो उसमें इजी रहेगा स्टूडेंट्स को भी फाइंड आउट करना, और बहुत इजी हो जाएगा ना फेसबुक की निस्बत। हाँ नहीं, आपकी सजेशन सही है, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि फेसबुक में अगर मैंने कोई चीज सर्च करनी है ना, उस कोई लेक्चर, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, स्क्रॉल डाउन करो, और अगर स्पीड बहुत अच्छी नहीं है तो उसमें इट टेक्स टाइम। तो चले, मैं भी डॉक्टर जफर से बात करता हूँ। हमने शुरू में किया था यूट्यूब को कंसिडर, फेसबुक ये है कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज इस लिहाज से कि देखे ना, ये हमारे जो मॉडरेटर्स हैं, ये जब शुरू करते हैं तो आराम से रिकॉर्ड करते हैं, ये ऑटोमेटिकली फेसबुक पे चला जाता है। यूट्यूब में शायद उनको रिकॉर्ड करना होगा, फिर यूट्यूब पे अपलोड करना होगा, लेकिन देख लेते हैं। मतलब इट्स अ गुड सजेशन, प्लेलिस्ट अगर हो तो फिर ये है कि आप डायरेक्ट के कोर्स पे जाएं और उसकी सारी आपके पास क्लासेस हों, बजाय इसके कि आप सर यहाँ एक पे सर्च करते रहें। सर एक सजेशन मेरी तरफ से भी है कि हाँ जी, अगर एक डोमेन हो, ठीक है, उसके ऊपर प्रॉपर जो है ना प्लेलिस्ट की सिर्फ और सिर्फ वो दिए हुए हों, मतलब यूआरएल्स वगैरह फेसबुक के ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कोर्स हुआ, ठीक है, तो उसके सारे के सारे लेक्चर्स जो है ना, बजाय ये कि आपको ढूंढने के, आप उसी वेबसाइट के ऊपर जाओ, आपको हर लेक्चर का जो है ना यूआरएल मिल रहा है, आप डायरेक्ट उस जगह पे जाओगे। वीडियोस के तो होते हैं ना यूआरएल्स, ठीक है, तो हाँ आपको बिल्कुल। यूट्यूब पे अपलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपने वहां जाना है और आपने अपने मर्जी का जो लेक्चर है वो आपके पास ऑलरेडी लिस्टें बनी हुई है, उधर से जाके जो भी है वो चले जाए उधर डायरेक्ट। ये भी बेटर रहेगा हम्म। ऑप्शन। हाँ मतलब इन एंड आपकी सर्च लिहाज से आसान हो जाएगी कि आप एक कोर्स के तमाम लेक्चर्स आपको एक ही जगह मिल सकते हैं, लिंक्स यस उनके। सर। हाँ नहीं, ये भी एक अच्छी सजेशन है, बजाय इसके कि हम अपना प्लेटफॉर्म चेंज करें या डुप्लीकेट करें चीज़ों को, कि फेसबुक पे भी कर रहे हैं और यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहे हैं। इस तरह की अगर हम हमारे वेबसाइट पे या फेसबुक पेज पे ही हम इसकी लिस्ट भी मेंटेन करनी शुरू कर दें। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर द सजेशंस, ये अच्छी सजेशंस हैं। हम देखते हैं इनको इनको कोशिश करते हैं इनको इम्प्लीमेंट करें। चलें चलें, थैंक यू ऑल। चलिए मैं भी जाती हूँ, कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अच्छा हुआ आप लोगों ने अपनी फीडबैक्स दे दी, और इस बारे में पहले सर पर भी बात कर रहे थे कि क्या करें। फेसबुक पे काफी लोगों को इशू आ रहा है रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। फिर हम लोग वापस टॉपिक पे बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो चीज देखा, हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर रहे हैं कि अब हम लोग चाह रहे हैं एक लूप को कंडीशन के साथ चूज करें। यहाँ पे हमारे पास फ्रूट्स की एक लिस्ट है, उसमें हमने लूप लगाई है। उस फ्रूट्स की लिस्ट को हम आइटरेट करेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें सिर्फ वो आइटम्स मिले जिनमें ए हो। यानी लूप के अंदर हम कंडीशन लगा रहे हैं, इफ ए इन आई, अगर ए है आई में तो फिर प्रिंट कर दें आई। तो हमारे पास सिर्फ वो आइटम्स फिल्टर होके आ जाएंगे जिनके अंदर ए मौजूद है। इसको हम लोग कहते हैं कि एक पहले से लिस्ट भी हमारे पास, उसके अंदर से हमने चीजें ले ली। अब हमने क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमारे पास आइटम्स आए हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, एप्रिकॉट, ये डिफरेंट आइटम्स की हमें एक लिस्ट बनी हुई मिले। जैसे हमारे पास फ्रूट्स की लिस्ट है, इसी तरह एक न्यू लिस्टों में भी न्यू लिस्ट के नाम से, जिसमें हमारे पास सिर्फ वो आइटम्स हों इन फ्रूट्स की लिस्ट में से जिनके अंदर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि उनके अंदर ए आता हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने किसी लिस्ट में आइटम्स ऐड करने हैं तो हम लिस्ट का कौन सा मेथड यूज करते हैं। आप लोगों के लिए एक हिंट है कि मैंने एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि इस आइट्रेशन के बाद जो जो इस कंडीशन पे फुलफिल होते हुए आइटम्स जो आइट्रेटर पकड़ेगा, वो आइटम्स हमने इस लिस्ट में ऐड करते जाना है। तो हम यहाँ पे लिस्ट का कौन सा मेथड यूज करेंगे, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करें आप सब लोग। हमने लिस्ट मेथड्स पढ़े थे ना। अपेंड जी था, अपडेट, अपेंड था, ठीक, बिल्कुल सही गेस वो किया तो आपने। लास्ट में करता था मैम। एक जो जी आप क्या कह रही हैं। वो लास्ट में ऐड करता था ना, लाइक लास्ट में जो भी आइटम आएगा उसको लास्ट में ऐड करेगा। बिल्कुल, और हम यही चाह रहे हैं कि जिस जिस तरह देखें, इस वक्त हम लोग क्या चाह रहे हैं कि एक एम्प्टी लिस्ट हमारे पास बन चुकी है।
अब ये जब आइट्रेशन होगी फ्रूट्स वाली लिस्ट पे, तो इफ ए इन आई एप्पल वो देख लेगा, एप्पल को हम लोग अपेंड कर देंगे इस न्यू लिस्ट में। उसके बाद बनाना वो भी एंड पे ही ऐड होता जाएगा बिल्कुल, पर हम चाहते भी ये हैं कि बस ऐड हो जाए। हम फिलहाल किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे नहीं उसको लाना चाह रहे, बस एक लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। फिर मैंगो और उसके बाद एप्रिकॉट, तो यही हम लोग चाह रहे हैं, इसलिए अपेंड यहाँ पे ठीक रहेगा अपेंड मेथड। और उसका सिंटेक्स क्या था, यहाँ पे इफ ब्लॉक के अंदर हम लोग लिखेंगे यानी इंडेंटेशन के बाद। सिंटेक्स उसका ये है कि जिस न्यू लिस्ट डॉट अपेंड न्यू लिस्ट डॉट अपेंड, और अपेंड को कोई Braces. पैरामीटर दिया है हमने? मैम आए बिल्कुल आए। हमने जिस ऑब्जेक्ट पे वो मेथड लगता है, पहले उस ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद ये डॉट, फिर मेथड का नाम, और पैरामीटर अगर देना है तो फिर हमने यहाँ पे अपेंड, क्योंकि पैरामीटर लेता है, हमें बताना है कि क्या चीज हमने अपेंड करनी है उस लिस्ट के एंड पे। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यू लिस्ट मॉडिफाई होती जाएगी हर आइटरेशन के बाद। हम पहले इसको प्रिंट करते हैं, फिर आप में से कोई मुझे इस पूरे कोड को ड्राई रन करके बताएं, जैसे हम कुछ दिनों से करते आ रहे हैं ना, कि किस तरह से हर आइटरेशन हो रही है। देखिए हमारे पास अब एक न्यू लिस्ट क्रिएट हो गई है। जब हमने न्यू लिस्ट को प्रिंट किया तो हमारे पास वो फ्रूट्स आ रहे हैं इस लिस्ट में से, उन आइटम्स को इसने उठाया है जो हमारी ये कंडीशन थी कि उसमें ए हो। अब आप में से कोई इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके बताए इस तरह से कि फर्स्ट आइटरेशन में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, किस तरह से ये इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को देख रहा है। मैं कर दूं। ठीक है रीता, आप करते हैं। हमने फ्रूट्स के नाम से एक लिस्ट बनाई, उसके बाद हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्लियर की न्यू लिस्ट के नाम से। देन वो हमने एक लूप लगाया फॉर का, फॉर आई इन फ्रूट्स। आई क्या करेगा, वो फ्रूट्स के फर्स्ट आइटम को चेक करेगा जो कि है एप्पल। वो चेक नेक्स्ट इन उसकी बॉडी में आएगा, चेक करेगा कंडीशन इफ ए इन आई, ए एक स्ट्रिंग है, वो उस स्ट्रिंग को चेक करेगा क्या वो आई में है, और आई में इस वक्त हमारे पास क्या है, एप्पल है। तो ए को मैच करेगा इसके तमाम एलिमेंट्स के साथ। अगर उसको वहां पे ए मिल जाएगा तो वो देन एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो इफ की कंडीशन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हमें एप्पल में शुरू में ही ए मिलता है, तो वो जो है न्यू लिस्ट के अंदर वो उसकी बॉडी में आएगा, न्यू लिस्ट के अंदर अपेंड कर देगा। अपेंड क्या करता है, वो जो हमने न्यू लिस्ट के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बनाई हुई है उसके लास्ट में, लिस्ट के लास्ट में एक आइटम्स को ऐड करता है। तो वो वहां पे अपेंड करेगा आई को, और आई में हमारे पास इस वक्त क्या है, एप्पल है, तो वो एप्पल को ऐड कर देगा। देन वो फॉर लूप के पास अगेन जाएगा, वहां से चेक करेगा आए इन फ्रूट्स। अब हमारे पास क्या है, आए कहाँ, आए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और आए में हमारे पास बनाना आ जाएगा। वो बनाना उसके पास अभी आए के पास क्या है, बनाना है वो। देन फिर हमारे पास इफ में आएगा और चेक करेगा क्या ए इन आई है, यानी ए जो है वो बनाना में है। अगर तो ए बनाना में है तो वो उसको अपेंड करवाएगा, वरना वो नहीं करवाएगा। ए बनाना में है वो इसलिए उसको अपेंड करवा देगा, यानी एप्पल के बाद अब उसकी वैल्यू बनाना की वैल्यू डाल देगा, बनाना डाल देगा। फिर दोबारा बॉडी से बाहर आएगा, फॉर के पास जाएगा, फॉर आई इन फ्रूट्स। अब आई में हमारे पास क्या आ गया है, चेरी आ गई है, यानी आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई है, और इस वक्त आई के पास क्या है, चेरी है। वो चेरी वो चेक करेगा इफ ए इन चेरी, यानी आई में चेरी है, आई के पास क्या है, चेरी। तो चेरी में क्या ए है, उसको नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, इफ की जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी जो न्यू लिस्ट थी उसके अंदर अपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट फॉर के पास मूव हो जाएगा, फिर वो मैंगो चेक करेगा, फिर मैंगो में चेक करेगा क्या ए इन मैंगो है, अगर है तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। मैंगो के अंदर ए है तो वो उसको अपेंड करवा देगा, यानी बनाना के बाद अब क्या आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा। चेरी नहीं आया क्योंकि चेरी के पास ए नहीं था। देन वो चेक करेगा आई इस वक्त इंक्रीमेंट हो गया और आई के पास एप्रिकॉट आ गया। वो फिर एप्रिकॉट में चेक करेगा क्या आई मैच हो रहा है, अगर हो रहा है तो वो उसको एड अप कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। रीदा, ऐसे मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। मैम रीदा, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही हैं, लेकिन दरमियान में मेरा एक क्वेश्चन है। वाइल लूप में हम लोग देखते आए थे, पार्टिसिपेंट्स से है, आपसे नहीं, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी, ताकि कुछ ना कुछ ऐड करें। वाइल लूप में हम लोग देखते आ रहे थे कि जैसे एक तरह से एक आइट्रेशन होती थी, एक दफा लूप चलता था, फिर हम लोग जो आइट्रेटेड है, जैसे यहाँ पे हम आई यूज कर रहे हैं, उसको हम इंक्रीमेंट करते थे, उसकी वैल्यू में एक वैल्यू ऐड कर देते थे। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे।
क्यों नहीं कर रहे? आसिफ आप मीटिंग में हैं? यस मैम। यहाँ पे फॉर लूप में हम लोगों को क्या आइट्रेशन करने की जरूरत, सॉरी इंक्रीमेंट करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? मैम इसको फॉर इन लूप यूज कर रहे हैं राइट, सो फ्रूट से करे उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को पिक करके, इस वजह से हाँ, हमें इंक्रीमेंट यूज करने की नहीं पड़ी। अगर आप रेंज यूज करती हैं तो उसमें इंडेक्स की बेस पे वैल्यू को एक्सेस करते हैं, तो फिर हमें जरूरत पड़ती है और इंक्रीमेंट करने डिफॉल्ट की। इसने बाय डिफॉल्ट ये अभी मैंने कोई रेंज नहीं दी, ये किस किस वैल्यू को एक्सेस करेगा, कितनी वैल्यूज तक एक्सेस करेगा, या ये लूप कब तक कंटिन्यू रहेगी? ये सीक्वेंशली एक्सेस करेगा, पहले एलिमेंट्स को जिस तरह एप्पल को एक्सेस करेगा, फिर बनाना, और इन द एंड वेरीज तक जाएगा। जी बिल्कुल, और ये तब तक लूप कंटिन्यू रहेगी जब तक कि जिस लिस्ट पे, जिस सीक्वेंस पे ये आइट्रेशन हो रही है वो कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, ओके रिदा आप कंटिन्यू कर सकती हैं। जी मैम, बस इसी वो लास्ट तक फ्रूट की हाँ लिस्ट जी, चेक करेगा और उसके बाद वो हमारे पास जब बिल्कुल फॉर लूप एंड हो जाएगा उसके बाद वो प्रिंट का फंक्शन परफॉर्म करवा देगा और हमारे पास एक लिस्ट प्रिंट होके आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। ये यहाँ पे हमने वही चीज कर दी, यहाँ पे मैंने पहले से एक कोड ब्लॉक रखा हुआ था ताकि मुझे याद रहे। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को एक छोटा सा काम कहा था कि जिस तरह व्हाइल लूप में हमने एक टेबल बनाया, हम फॉर लूप के थ्रू किस तरह से टेबल लिख सकते हैं किसी भी नंबर का। हमने यूजर से इनपुट करना है नंबर और फिर वो टेबल हमने उसका क्रिएट करना है। अगर तो आप में से किसी ने प्रैक्टिस की है तो पहले वो बताएं, अगर किसी ने भी नहीं की या सोचा नहीं तो अभी कोई गेस करे कि किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाएगा। आउटपुट हम लोगों को ये चाहिए कि हम यूजर से एक नंबर लें, यूजर हमें नंबर दे और फिर हम लोगों को कंप्यूटर बताए कि दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 इज दिस, अप टू 10। मैम मैंने किया आपका, है, अच्छा जी शहरियार। मैंने ट्राई किया था और हो भी गया था, लेकिन उसमें एक ना बस मुझे थोड़ी सी मतलब ये कि मैंने सक्सेसफुली हो गया है वो प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें एक छोटा सा पॉइंट है वो मैंने आपसे पूछना है। मैं क्या अब ये शेयर कैसे करूँ मैं, मतलब इस जगह पे यहाँ पे शेयर करना है कि मतलब ये कि चैट के अंदर शेयर करना है इसको पूरे कोड को? आपने आपने कोड शेयर करना है या आप स्क्रीन शेयर करना चाह रही हैं? स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ तो कोई मसला नहीं है, स्क्रीन शेयर करके बता। अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ओके थैंक यू। जी अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं शहरियार। ओके मैम जस्ट अ सेकंड। मैम अब इसके अंदर जो है ना हमने एक फॉर एग्जांपल नम का जो है हमने वो ले लिया है, क्या कहते हैं वेरिएबल लिया, ठीक हो गया। इसकी ठीक, हमने इनपुट डाली है एंटर नंबर की, ठीक है, और हमने बाय रख दिया INT को, ठीक है। नीचे जो है हमने ये, मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि हाँ जी लूप को जो है हमने प्रिंट टेबल करना है ना, इसके लिए हम ये बेसिकली कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो एक चीज़ तो चीज़ है मैंने अब ये स्लैक के अंदर भी एक भाई ने किया हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने जस्ट ये किया हुआ था कि हाँ जी आपका 11 जो है फॉर एग्जांपल यहाँ तक 11 तक उन्होंने जस्ट रेंज डाली हुई थी फॉर आई इन रेंज 11, ठीक है। यानी कि अब ये स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने दिया नहीं हुआ तो उन्होंने रेंज जो है वो बिल्कुल जीरो से उसने स्टार्ट करी, यानी इटरेशन जो पॉइंट था वो उसने जीरो से उठाया था, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से भी 11 लगाऊं ना, ठीक है, तो ये काम ये क्या कर रहा है भला, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल से 3 देता हूँ, ठीक है, तो ये इसको जीरो से पकड़ता है, ठीक हो गया, और एंड टू आइट्रेशन जो पॉइंट है वो इसका 10 तक जाता है, ठीक है। वो बात ठीक है, लेकिन इसका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस वजह से इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मुझे 1 देना पड़ेगा। बिल्कुल समझ आ रही है तुम्हें, मतलब क्लियर हो रही है। लेकिन इसमें एक चीज जो थी जो मुझे मतलब ये कि उसमें टाइम तक तंग करती रही, क्योंकि अगर मैंने उस वक्त मैंने स्टार्ट किया था इसको 10 से, ठीक है, तो अगर मैं 10 लेके जाता हूँ तो ये इसको 9 तक लेके जाएगा वो तो शायद अब जो मैंने मुख्तलिफ जगह पे सर्च की तो ये कह रहे हैं कि हाँ जी वो इसको इंक्लूसिव कर रहा है, क्या चक्कर है, मुझे एग्जैक्टली मुझे इसका पता नहीं चला।
ठीक है। तो अब अगर मैं इसको 11 कर देता हूँ, ठीक है, मतलब ये एंडिंग पॉइंट को 11 करूंगा तब ये जाके मुझे जो है वो 10 तक देगा, वरना नहीं देता। अगर मैं मतलब एक तो मेरी वो समझाने का तरीका मेरा बहुत गंदा होता है, लेकिन मेरे मुझे लिए आपकी माजरत का नहीं नहीं, आपने बिल्कुल ठीक समझाया, आपका पॉइंट मुझे समझ आ गया। आप ये ठीक हो गया। कहना चाह रहे हैं कि जिस अगर नंबर तक हमने इसको लेके जाना है उससे एक नंबर ज्यादा क्यों देना पड़ता है, रीजन क्यों क्या देना है? पड़ता है, यही यही मेरा सवाल था। ठीक है, उसके बाद फिर हमें जो है प्रिंट करना है। अब प्रिंट करने के लिए हमने क्या करना है कि नम जो है, जो हमने एंटर किया नंबर, उसको हम डालेंगे, ठीक हो गया। साथ हम एक स्ट्रिंग लगा लेंगे एक्स की, यानी मल्टीप्लाई की, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा आइटरेटर जो चल रहा है 1 से लेकर अब यहाँ तक तो 11 तक है मेरे ख्याल में तो, लेकिन ये 1 लेकर 10 तक चलेगा। ठीक है, ये पॉइंट मेरा क्लियर नहीं है। उसके बाद हमने इक्वल की स्ट्रिंग डालनी है, और फिर हमने क्या करना है कि हमने उस नंबर को जो है आई से मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल अब इटरेटर है 3 जो है, उसे 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया, जितने भी होंगे वो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे अपलोड करता चल जाएगा। यानी 3 1 3, 3 2 6, और ये एंड 30 तक पूरा टेबल आपका आ जाएगा। ठीक है अच्छा मैम, फिलहाल इसमें ओके ऑलराइट, आपने पास बिल्कुल कर दूं? ठीक। अच्छा ठीक हो आप गया। चाहते हैं तो कर दें, या चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा नहीं नहीं नहीं, एक्सप्लेन आप कर। जी जी मैम प्लीज। आपने बिल्कुल ठीक प्रोग्राम लिखा है, और यही लॉजिक है इसका, आपको समझ भी आ गई है। आपका सिंपल क्वेश्चन ये है कि रेंज में हम लोगों को एक नंबर ज्यादा क्यों देना पड़ रहा है। तो जी मैम। रेंज फंक्शन हमने डिटेल में पढ़ा है। मैं चाहती हूँ पार्टिसिपेंट्स बताएंगे कि रेंज क्या कौन कौन से पैरामीटर्स लेता है, या इसकी डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है। डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगी, ये तो अब आपको समझ आ चुकी होगी ना, कि अगर यस हम मैम, स्टार्टिंग ये तो वैल्यू नहीं देंगे तो फिर वो 0 से स्टार्ट करेगा। यस मैम एग्जैक्टली। अब आपको हम लोग एक बार बार सेशंस में बात करते हैं n-1 की। वो n-1 क्या होता है? वो यही होता है कि अच्छा टोटल नंबर से एक नंबर पहले यूज होता है। अगर मैं आपको कहूँ शहरियार, जैसे यहाँ पे आप इस तरह से करें, एक लिस्ट क्रिएट करें आप कोई भी, सिर्फ समझने के लिए। यहीं पे कर लेता हूँ, यहीं पे कहीं कर लें। लिस्ट कर लेते हैं। आपका अब कौन इसमें सा था कुछ मैम? नंबर्स लिखें। यस मैम। इसमें टोटल कितने आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स टोटल हैं 5 आइटम्स है। यानी इसकी लेंथ क्या होगी? लेंथ इसकी होगी 5। 5। अब आप बताएं कि इसमें हर आइटम का इंडेक्स क्या है। इंडेक्स 10 का 4 है, ठीक है। अगर 9 का 3 है, 6 का 2 है, 4 का 1 है, और 2 का 0 है। 10 का इंडेक्स 4 है, जबकि लेंथ क्या है 5। यानी कि 5 है। टोटल लेंथ में से एक माइनस करें तो हमारे पास लास्ट आइटम का इंडेक्स आता है। ऐसा ही है। सही। बिल्कुल यस ये मैम। चीज रेंज फंक्शन भी यूज करता है। वो अगर सही 0 से सही सही। स्टार्ट हो रहा है तो जो आपको टोटल लेंथ दी जाएगी ना, हमें जो रेंज दी जाएगी वो उस रेंज तक नहीं जाएगा, उससे एक नंबर पीछे तक एंड हो जाएगा n-1 के थ्रू। अगर सही आप सही सही। आपको स्लाइसिंग वाली चीज याद हो, तो स्लाइसिंग में यस भी हम लोग मैम। ये करते थे कि जिस इंडेक्स तक हमने जाना है उससे एक इंडेक्स आगे का हम रेफरेंस देते थे। या फिर अगर हमने ठीक 5 इंडेक्स का रेफरेंस दिया एंड पॉइंट का, तो वो है। 4 इंडेक्स तक ही अपनी सर्चिंग को कंप्लीट कर देगा। बस वो मैम उसके साथ मुझे लग नहीं रहा था कि ये इसके साथ भी मतलब जाएगा, वो पॉइंट कहीं से स्किप कर गया। मैं काफी देर से इसी ऊपर खपता रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है। बाकी सबको क्लियर हो गया? क्या प्रॉब्लम थी सर शहरियार की, और किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया? उन्होंने माशाल्लाह एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा किया था। अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा एक क्वेश्चन है, ऑल्दो इस टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअली मेरा आज फर्स्ट सेशन है। मैंने लास्ट डे सर जफर का सेशन अटेंड किया था, वेबिनार। बेसिकली मेरा जो फील्ड है वो न्यूट्रिशन, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आप कोडिंग वगैरह सीखें, तो उस हवाले से फिर मैंने स्टार्ट किया है पाइथन वगैरह के लिए। तो आप मुझे तो ये बता सकती हैं, थोड़ा सा गाइड कर सकती हैं कि मैं अपनी फील्ड में इसको किस तरह इसको इंटीग्रेट करूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन्स है। मैं इसको किस तरह देख सकती हूँ अपनी फील्ड में, प्रोग्रामिंग को या कोडिंग को, क्योंकि मेरे लिए ये बिल्कुल नई चीज है। अच्छा, वैसे अगर हम लोग आजकल के अपने प्रेजेंट एरा के मुताबिक देखें, हर चीज में कोई भी आपकी फील्ड है, अगर आपको कोडिंग आती है तो आप उस फील्ड में सक्सेसफुल इंसान हैं।
अब इसके एग्जांपल्स तो बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं है, और किस तरह से आप इसमें न्यूट्रिशन वाली फील्ड में किस तरह से कोडिंग को यूज़ कर सकते हैं, प्रोबेबली आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। अगर सर रिजवान मीटिंग में है तो आई गेस वो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है मैम, मैं इस जी हवाले जी से थैंक जानना यू मैम। चाहती मैं जी या सॉरी मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि देखें अभी जो डिफरेंट फील्ड्स है वो मुख्तलिफ नई टेक्नोलॉजीज को यूज करने की कोशिश कर रही हैं। जिस तरह मतलब आप केमिकल इंजीनियरिंग देख लें, केमिकल इंजीनियरिंग का कोडिंग से क्या ताल्लुक है, इतना नजर नहीं आता डायरेक्ट, राइट? लेकिन अब जब हम ये एआई और एमएल के एल्गोरिदम्स यूज करके चीजों को थोड़ा सा स्मार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर कोडिंग की इम्पोर्टेंस है ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और भी है, लेकिन जो मुझे ज्यादा डायरेक्ट इस तरह समझ आती है, अब देखें ना, आप न्यूट्रिशन की फील्ड देख लें कि आपके पास इतना ज्यादा डाटा है आपके पास, और उस डाटा को आपने एनालाइज करना है, उस डेटा से आपने कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं, उसकी बेस पे आपने कोई रिसर्च करनी है या आपने लोगों को एडवाइस करना है। ठीक है, तो ये चीज आप कोडिंग से कर सकते हैं यूजिंग आप जो ये मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, इनके बेस पे। तो अब जो देखिए ना, दुनिया का ट्रेंड अब किस तरफ जा रहा है, वो दुनिया अब इस तरह कन्वर्ज कर रही है कि आपके पास इतना ज्यादा डाटा है, आपको एक न्यूट्रिशियस या एक डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। ठीक है, हाँ जी आप ये चीजें खुद कोई एप्स है या उनसे एनालाइज क्यों नहीं कर सकते। और ओवर द पैसेज ऑफ टाइम अब देखें ना, कंप्यूटर्स भी गलती कर सकते हैं, लेकिन एक एल्गोरिदम जिसके पास मिलियंस ऑफ पेशेंट्स का डाटा है, जिसकी बेस पे वो एक कंक्लूजन देगा आपको रिलेटिव टू एक डॉक्टर जो कि जिसने काफी पढ़ा है, लेकिन ह्यूमन लिमिटेशंस है ना, आप भूल जाते हैं चीजें, आप कई दफा चीजों को रिलेट नहीं सही कर पाते। हाँ तो जी ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आप ये देखेंगे, हम ये देखेंगे कि चीजें कन्वर्ज हो जाएंगी टुवर्ड्स डिसीजंस बाय मशीन्स, कि जहां पर आपने कोई नया डिसीजन नहीं लेना, लेकिन आपके पास ऑलरेडी डाटा है जिसकी बेस पे आपने डिसीजन लेना है, वहां पे मशीन्स बेहतर परफॉर्म करेंगी ह्यूमन ह्यूमन की निस्बत। ये ठीक इसी है तरह सर है जिस तरह आप ना ये ऑटोनोमस ड्राइविंग देख लें। ठीक है, जी ह्यूमन जो है वो सो सकता है, ह्यूमन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, मशीन्स नहीं हो सकते, मशीन में बग आ सकते हैं, मशीन भी क्रैश कर सकती है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है रिलेटिव टू एक ह्यूमन जो कि थका हुआ है या जो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, जिसे जिसकी जिसकी कोई कॉल आ गई, जिसे ड्राइविंग के दौरान किसी ने बात करनी शुरू कर दी, जो अपनी सुबह की किसी रूटीन के बारे में, किसी असाइनमेंट के बारे में सोच रहा है। तो अब इसी तरह न्यूट्रिशन या डॉक्टर या और फील्ड्स में भी ये चीज़ आ जाएगी। तो अगर आपको कोडिंग आती है, ठीक है, साथ आपको थोड़ी-सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स का पता है, आपने वो एल्गोरिदम्स डिज़ाइन नहीं कर रहे, लेकिन आपने उनको यूज़ करना है अपने कोड में, अपनी एक डेटाबेस को उठा के, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकती हैं। तो इस ठीक तरह है के सर, थैंक यू सो और मच, भी थैंक यू। फील्ड्स होंगे, लेकिन ये एक चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और देखें अभी फील्ड थोड़े से सैचुरेटेड है, राइट? मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियंस होंगे, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, तो वहाँ पर जिन लोगों को कोडिंग आती है, जो लोगों को थोड़ा-सा नई टेक्नोलॉजीज़ का पता है, वो ऑटोमैटिकली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। कल को आपने आगे पढ़ना है, हाँ जी जॉब लेनी है, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है, अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, तो आप उस क्राउड में से ऑटोमैटिकली डिस्टिंग्विश हो जाएँगे, कि अच्छा इनको तो ये भी आता है, ये तो ये काम भी कर सकती हैं। तो ये आप ज़रूर इस तरफ अपना टाइम थोड़ा-सा लगाएँ और ये चीज़ें सीखें, और फिर आगे आप देखेंगे कि आपके लिए फ्यूचर के डोर्स ओपन होते जाएँगे। ठीक है सर, थैंक यू थैंक सो मच, थैंक इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर इरफान। और इसी तरह मैम जिनका क्वेश्चन था, हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कंप्यूटर के साथ साथ मैथ्स के भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, तो जैसे सर ने कहा कि कोडिंग आपको आनी चाहिए, साथ कुछ एल्गोरिथम्स का नॉलेज हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगेन बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे हम लोगों ने अभी कुछ चीज़ें की थी कि एक लिस्ट की मदद से हमने न्यू लिस्ट बना दी। इसको करने का एक आसान तरीका है जिसको हम लिस्ट कम्प्रीहेंशन कहते हैं। लिस्ट कम्प्रीहेंशन बिल्कुल ऐसे ही कि एक शॉर्टर सिंटेक्स है टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट, जैसे हम लोगों ने शॉर्ट हैंड इफ एल्स पढ़ा था, उसमें हम एक ही लाइन में पूरा कोड लिख देते हैं।
एज कम्पेयर टू पहले इफ कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर एल्स, फिर स्टेटमेंट। हम लोग एक लाइन में सब कुछ लिख देते थे, उससे सिर्फ ये होता था कि हमारा टाइम बचा टाइपिंग का, और ये कि जो कोड है वो कम लाइंस यूज करता है। इसी तरह लिस्ट कम्प्रीहेंशन भी है, जो सेम वही काम करता है जो हम ऊपर देख रहे हैं। जब हमने लिस्ट पढ़ी थी तो हमने सोचा, कहा था ना कि कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग एंड पे कवर करेंगे, ये उनमें से एक टॉपिक है। और यहाँ पे जो हमने काम किया वो इसी तरफ लेके आ रहा था कि हमने ये सारा काम जो इधर इतनी लाइंस ऑफ कोड में किया है, हम इसको एक लाइन ऑफ कोड में कैसे करेंगे। इसका सिंटेक्स थोड़ा समझने की जरूरत है, लेकिन सिंपल सिंटेक्स है। सिंपल, जब हमने लिस्ट न्यू बनानी है, कोई न्यू लिस्ट है, कोई भी आइटरेबल है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्सप्रेशन जिसको हमने प्रिंट करवाना है, जैसे हम ऊपर लिखते हैं प्रिंट आई हर आइटरेबल में, ताकि जो वैल्यू है वो मिल जाती है, या जो भी हमने प्रिंट करवाना वो हमारी एक्सप्रेशन होगी। उसके बाद फॉर कीवर्ड, फिर वो आइटम जिसके ऊपर हमने आइटरेट कराना है, जिसको हमने जो आइटरेटर है हमारा, जैसे आई हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे हैं। इन आइटरेबल इस वक्त लिस्ट होगी हमारी, जिसकी बेस पे हम लोग न्यू लिस्ट बना रहे हैं, या फिर कोई रेंज हो सकती है। और अगर हम कंडीशन देना चाहें तो कंडीशन भी हम दे सकते हैं। जैसे अगेन वही वाली हमारे पास लिस्ट है, और अब हम लोग यही कह रहे हैं कि हमने इस लिस्ट से एक न्यू लिस्ट बनानी है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था कि फॉर आई इन दिस लिस्ट, फिर उसके लिए प्रिंट कर दो आई को। हम लोग अब वो चीज, और फिर अगर उसको हमने लिस्ट में लिख के जाना है तो हम लोग न्यू लिस्ट को करते हैं, अपेंड करते हैं उस आई को न्यू लिस्ट में। ये काम हम लोग इस तरह से कर रहे हैं कि न्यू लिस्ट जो हमने न्यू वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक्स, अब एक्स ये वो वैल्यूज हमारे पास स्टोर होती जाए जो इस ये सारे आइटम्स जो मौजूद हैं इस लिस्ट में। फॉर एक्स इन फ्रूट्स हम लोगों ने न्यू लिस्ट में वो सेव कर दी, और फिर हमने प्रिंट कर दिया उस लिस्ट को। वही सब कुछ आगे है। इधर हम लोग कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे हमने पहले कंडीशन लगाई थी कि ए होना चाहिए, इफ ए इन एक्स। अब अगर हम लोग इसको सिंपल पढ़ने की कोशिश करें तो भी हमें कुछ ना कुछ समझ आ गया कि इस न्यू लिस्ट में क्या चीज है। इसमें एक्स है, और एक्स क्या है, एक्स फ्रूट्स का एक्स है, लेकिन उस पे कंडीशन ये है कि उसमें ए हो। अब हमने लिस्ट किया तो हमारे पास वो फ्रूट्स फिल्टर होके आ गए हैं जिनके अंदर ए करैक्टर मौजूद है। इस बात की समझ आई आप लोगों को? ये लिस्ट कम्प्रीहेंशन है। अगर हमने इसमें रेंज देनी है तो हम सिंपल रेंज भी यूज कर सकते हैं, जैसे एक्स फॉर एक्स इन रेंज 5। अब ये रेंज 5 में क्या चीजें आएंगी, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि रेंज फंक्शन क्या क्या एलिमेंट्स रिटर्न करता है। 5 में हम लोगों को पता है 1 to 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या 0 से लेकर 4 तक रहेगा, क्योंकि इसका डिफॉल्ट स्टार्ट क्या है 0, और एंडिंग पॉइंट क्या होता है n-1। अगर यहाँ पे 5 है n यानी टोटल नंबर, तो उसमें से एक को माइनस करके 4 तक ये हम लोगों को दे देगा। इस पे भी हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इफ x इज नॉट इक्वल टू 3, सिर्फ तब प्रिंट करते जाएं x को जब x 3 के इक्वल नहीं है। अगर 3 के इक्वल है तो उसको स्किप कर दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ी थी। कंटिन्यू स्टेटमेंट याद है आप लोगों को? इसने भी यही काम किया, 3 को स्किप कर दिया। ये रन कैसे हुआ, ऑपरेट कैसे हुआ कि x उसने देखा, x क्या है, x है इन रेंज 5। रेंज 5 में जितने भी x यानी 0 से लेकर 4 तक, लेकिन कंडीशन ये है कि ओनली तब हम उसको प्रिंट करें इफ x इज नॉट इक्वल टू 3। ये ऑपरेटर नॉट इक्वल के लिए यूज होता है, हमने पढ़ा था। तो जब 3 होगा तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही होगी, तो वो वाली आइटरेशन नहीं चलेगी, और फिर 3 हमारे पास प्रिंट नहीं होगा। इसका काम सिंपली ये है कि आप लोगों के कोड को थोड़ा कम कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल वही चीज जो हमने ऊपर यूज की उसी को बस आप लोगों ने खुद से सेंटेक्स लिखना है। अब हमने प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें लिस्ट मिल जाए फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की। यानी आप लोगों को समझ आ रहा है कि हमने 100 की रेंज देनी है इसको। इसका सिंटेक्स कौन लिखवाएगा मुझे? मैं लिखवा देता हूँ मैम। जी शहरिया। जरा पक्का। इसमें हो जाएगा नंबर्स इज इक्वल टू
आगे हम एक लिस्ट बनाएंगे x फॉर x इन रेंज। अब रेंज जो है वो कहाँ से आएगी, ये जो है आएगी, ये आएगी आपकी 1 से लेकर 101 तक। 1 से लेकर 101 तक, बिल्कुल यस फर्स्ट 100, बस। और फिर हम प्रिंट करके देखते हैं। बिल्कुल 1 से लेकर 100 तक हमारे पास सारी नेचुरल नंबर्स आ चुके हैं और इनकी एक लिस्ट आ गई है 100 तक आई है। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मॉडिफिकेशन करना चाहती हूँ। मैं इस स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन करना चाहती हूँ, फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स। अब मुझे सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए, जैसे 2, 4, 6 अप टू 100। अब यहाँ अब फिर हम ये कर सकते हैं कि ये जो आपका x है, इफ x जो है वो मतलब ये कि आपका x उसके बाद जो आएगा परसेंटेज वाला साइन 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। परसेंटेज वाले साइन को हम क्या कहते हैं? वो भूल गया, रिमाइंडर वाला, रिमाइंडर नहीं, इसको हम मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस। अच्छा, इक्वल सिंगल आएगा या डबल? आई थिंक सिंगल, थोड़ा सा भूल गया, मेरे ख्याल में तो सिंगल आना डबल चाहिए। इक्वल होगा मैम। डबल इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हमने कंपेयर करना है ना उसको। जी। रन करके देखते हैं। बिल्कुल ठीक, 2 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप देखें सब सिर्फ इवन नंबर्स इसने कैरी किए हैं अप टू 100। Yes, ma'am. चैट बॉक्स में एक और सोल्यूशन आया है और अच्छा लग रहा है कि आप लोग डिफरेंट सॉल्यूशंस ट्राई कर रहे हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ कंडीशन लगाई है यहाँ पे कि रेंज रही हो 1 से लेकर 101 तक, लेकिन सिर्फ वो वाले नंबर्स जो 2 पे टोटली डिवाइड हो रहे हैं जिनका रिमाइंडर 0 है। आसिफ ने यही प्रोग्राम किया है रेंज में मॉडिफिकेशन करके, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये भी रिमाइंड करवा दिया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम यहाँ पे उन्होंने कर दिया 2 और स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया 2, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर 2 से स्टार्ट होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा कि ये रेंज को हमने 3 पैरामीटर्स दिए हैं, इन 3 पैरामीटर्स का क्या मतलब है? इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू है एंड डिविजिबल बाय 2 है आखिरी वाली। नहीं, इसको हम स्टेप कहते हैं विश्वा। स्टेप यानी कि एक वैल्यू लेके इस स्टेप पे वो सेकंड वैल्यू लेगा, यानी 2 के स्टेप के बाद एक एक वैल्यू। 2 के स्टेप का मतलब है एक एक वैल्यू स्किप करके लेता जाएगा। जैसे 2 लिया है, उसके बाद 3 को छोड़ के 4 पे जाएगा। रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। बिल्कुल, हम लोग दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। हम लोग मॉडुलस से भी चेक कर सकते हैं और हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि रेंज में ही हमने कह दिया कि 2 के स्टेप के साथ ले दो। इससे ये चीज भी आप लोगों को एक रिवाइव हो गई है कि स्टेप वाली चीज जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं काफी टाइम से। अच्छा, एक और स्टेटमेंट आप लोगों के लिए मैंने लिखी है। स्टेटमेंट है हमारे पास, एक स्ट्रिंग है पाइथन। अब हमारा काम यह है कि कन्वर्ट एवरी कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रिंग इन अ लिस्ट आइटम। हर कैरेक्टर यानी p लिस्ट का एक आइटम हो, y लिस्ट का एक आइटम हो, t हो, h हो, अप टू सो ऑन। हमने अब यहाँ पे आप लोगों को समझ आ रही होगी कि हमने लूप यूज करना है, क्योंकि हमने कैरेक्टर को एक के बाद एक उठाना है। पहले p को, फिर हमने y को, फिर t को, लेकिन उसके बाद हमने काम ये करना है कि उसको लिस्ट में ऐड करते जाना है। यही प्रोग्राम हमने सेम ऊपर किया हुआ है, बस उसको थोड़े वर्ड्स चेंज करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एनी गेस किस तरह से होगा ये काम? कोई लॉजिक बन रही है माइंड में कि 1 बाय 1 हमने आइटम कैरी करना है, कैरेक्टर कैरी करना है स्ट्रिंग से, अब उसके बाद हमने उसको लिस्ट में ऐड करते जाना है। लिस्ट में ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? न्यू लिस्ट अमेंड आपने जो ऊपर कराया था वो। बिल्कुल, हम लोग अपेंड करते हैं। न्यू के नाम से मैंने एक लिस्ट बना दी, फिलहाल ये एम्प्टी लिस्ट है।
अब पहले हमारे पास 2 काम होने चाहिए। एक तो ये कि हमने इसको 1 बाय 1 कैरेक्टर को लेना है। उसके लिए हम लूप यूज़ करेंगे, आइटरेटर यूज़ करेंगे पर आई इन स्टेटमेंट। ये लाइन ये करेगा कि आई की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, पहले p को लेगा, फिर y, फिर t, इस तरह से। अब हमारे पास जो एम्प्टी लिस्ट है, हम चाह रहे हैं कि उसमें ये वैल्यूज ऐड होती जाएं, अपेंड होती जाएं। तो उसके लिए हम कहेंगे कि फॉर आई इन स्टेटमेंट न्यू डॉट अपेंड, क्या अपेंड कर दें, आई अपेंड कर दें और एंड पे हम प्रिंट कर देंगे। अब हमारे पास एक लिस्ट आ गई कैरेक्टर्स की। ये 1 लाइन में नहीं हो सकता था जैसे अभी आपने करवाया था x for x करके जो था? हो सकता था क्योंकि वो भी यही है, लिस्ट को ही हम लोग कर रहे हैं ना, एक न्यू लिस्ट बना रहे हैं इसमें। ओके। अगर हमने इसको 1 लाइन में करना हो तो हम किस तरह से करेंगे? इधर मैं आपको सिंटेक्स दिखाना चाह रही थी। सिंपल, अगर आपको ये सिंटेक्स याद हो जाए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन लिखना है, जो एक्सप्रेशन हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। फिर हमने फॉर कीवर्ड और उसके बाद आइटम यानी वो आइटरेटर, उसके बाद फिर इन आइटरेबल इफ कंडीशन इक्वल्स टू ट्रू। ये होगा x for x इन स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी। क्या? वो प्रॉब्लम ये है, अगर आप लोग देखें ये जो स्टेटमेंट हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन लिस्ट कम्प्रीहेंशन का क्या काम है? एक लिस्ट की मदद से एक न्यू लिस्ट बना रहा है वो। क्रिएट अ न्यू लिस्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस लिस्ट। तो अगर तो हमारे पास वो पाइथन भी लिस्ट में होता, लेकिन फिर वो एक ही कैरेक्टर होना था, उसका एक ही आइटम होना था। ओके। Got it? अच्छा, यहाँ पे मैंने एक, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में करूँगी। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं, बाकी हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक सब हो चुके हैं। ये टॉपिक्स आप लोगों को पता है, हमने अभी कवर किए हैं, थ्रू स्ट्रिंग भी और लिस्ट भी, कम्प्रीहेंशन भी, टपल भी। कल इंशाल्लाह इन टॉपिक्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और ये पार्टिसिपेंट्स रिवाइज करवाएंगे। मैम अगर हम ये कम्प्रीहेंशन ना करें तो लाइक ये कोई जो मर्जी अप्रोच यूज कर लें तो कुछ है नहीं, लाइक एफिशिएंट कोडिंग और इस तरह। ऊपर हमने कम्प्रीहेंशन तो नहीं यूज की जब हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया है लिस्ट में, क्योंकि कम्प्रीहेंशन इधर यूज हो भी नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ पे यूज हो जाए, वहां पे भी अगर आप ना यूज करें तो डजंट मैटर। उसमें सिर्फ ये है, बिल्कुल इसका इतना ही काम है जितना काम था शॉर्ट हैंड इफ एल्स का, कि आपने वो जो 3-4 लाइंस का कोड है वो एक लाइन में कैसे लिखना है। मैं वो बिल्कुल भी वैसे मैंने नहीं किया था ना, तो मुझे था कि अगर दूसरे वाला आप कर रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। तो ये अप्रोच ठीक है या नहीं, मैं ये पूछना था। आपने अभी क्या कहा? लाइक उसमें भी मैंने उसको कंसीडर नहीं किया, मैंने कहा कि वो बस एक तरीका आता है ना। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, बस वो ऐसे ही है कि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी आपको अगर प्रोग्राम की लॉजिक पता है तो वो अगर कोई आपको लिख के भी दे दे तो आपको समझ आ जाएगी। जी मैम। आई थिंक समझ आ जाएगी आप। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो हम यहाँ मीटिंग एंड करते हैं। बस 1 मिनट रह गया हमारे पास और कल इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और यहीं से ये थोड़ा सा अगर रिवाइज करना चाहें तो हम कर लेंगे, लेकिन पार्टिसिपेंट्स करवाएंगे रिवाइज। फंक्शन सिर्फ हमारे रह गए हैं, कुछ फंक्शंस क्रिएट करना हम सीखेंगे, कुछ बिल्ट-इन फंक्शंस को भी हम रिवाइज कर लेंगे। और फिर इसके बाद में भी हम लोग रिवीजन ही करें या फिर डिस्कशन रेगुलर करें। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you very much, ma'am. Thank you, everyone. Allah Hafiz. थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़।